Okay, so students, now we will see question number 8 of exercise 7.1, and the question is find the values of y for which the distance between points p 2, -3 and q 10, y is 10 units. अब तक क्या था क्वेश्चन में स्टूडेंट्स कि we have given 2 points, okay, we had given 2 points, okay, and we need to find the distance between those 2 points. But अब यहाँ क्या दिया हुआ है, we have given the coordinates of p and coordinates of q, okay, but in the coordinates of q you can see that कि यहाँ पर y coordinate missing है. y coordinate के प्लेस पे क्या है, y है, और p और q के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 दे दिया है यहाँ पर. सो सिंपली व्हाट विल यू डू, सो फिर से वही करना है स्टूडेंट. लेट p क्या है 2, -3, ठीक है, दैट इज x1, y1 ले लिया, एंड q जो है वो है 10, y, दैट इज x2, y2, ठीक है. अब हम लोग क्या करेंगे, pq का डिस्टेंस 10 दिया हुआ है, तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, सो वी विल राइट ab इक्वल्स टू x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square, ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको. सो वी कैन ऑल्सो टेक x1 minus x2 plus y1 minus y2, बट आपने x2 minus x1 एंड y2 minus y1 लिया. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो x2 minus x1 करेंगे तो 10 minus 2 हो जाएगा, एंड y2 minus y1 करेंगे तो y minus -3. तो यहाँ पे क्या है, वेरिएबल, मतलब जो लेटर है लेटर पहले होना चाहिए, ठीक है. क्योंकि अगर आप y1 minus y2 लेते, ठीक है, तो क्या होता -3 माइनस y द होल स्क्वायर, तो थोड़ा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता. तो हमेशा याद रखना, जहां पे अगर सपोज ये y यहाँ पे दिया होता, ठीक है, और यहाँ पे -3 होता, तब हम लोग y1 minus y2 और x1 minus x2 लेते, क्योंकि तब वो y minus -3 हो जाता. बट यहाँ पे क्या है, हमको ऐसे जाना है, तो हम लोग y2 minus y1 और x2 minus x1 लेंगे. सो नाउ x2 क्या है 10 और x1 क्या है 2, तो 10 minus 2 द होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है y, ठीक है, माइनस फॉर्मूले का, और y1 क्या है -3 है द होल स्क्वायर. सो 10 minus 2 क्या हो गया 8 का स्क्वायर, एंड माइनस माइनस प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, ये ए बी नहीं है, एक्चुअली दिस इज पी क्यू, ठीक है, बाय मिस्टेक आई हैव रिटन दिस, बिकॉज पी क्यू है ना, तो मैंने ए बी लिख लिया, तो पी क्यू लिखना चाहिए. सो ये जो पी क्यू है, ये पी क्यू डिस्टेंस पी एंड क्यू कितना है 10 है, तो पी क्यू के प्लेस पे हम लोग क्या लिख लेंगे 10, ठीक है, क्योंकि पी क्यू 10 है, और ये जो मिल रहा है ये भी तो डिस्टेंस ही दे रहा है अपने को, ठीक है. सो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सॉल्व करना है. सॉल्व क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए आप, बिकॉज ये 10 है और ये अंडर रूट है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इसलिए ये ऐसा करते हैं बिकॉज वी नीड टू रिमूव दिस स्क्वायर रूट, ओके. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, सो हियर इट विल बिकम 100, और यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. सो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी पार्ट है, जो भी टर्म्स है वो सब बाहर आ जाएंगे एज इट इज, ठीक है, सिर्फ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. सो अब यहाँ क्या होने वाला है, दिस इज 164, ठीक है, दिस इज लाइक a प्लस बी द होल स्क्वायर है. सो a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, वाई इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, ओके. सो दिस इज 164 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9. सो 64 प्लस 9 क्या होता है, ये होता है 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y 100, ठीक है. सो देखो 100 यहाँ पर है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है क्योंकि वाई स्क्वायर है 6y, ठीक है, वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल है क्योंकि y सिंगल वेरिएबल है, और मैक्सिमम जो पावर है डिग्री जो है वो क्या है 2 है. सो 100 को यहाँ भेज देते हैं, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, 100 इस तरफ प्लस है, उधर आए तो माइनस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 6y, देखो दिस इज प्लस 73, दिस इज माइनस 100, ठीक है. तो अब क्या करते हैं, एक प्लस एक माइनस होता है, तो वी सब्ट्रैक्ट, ओके. तो 100 में से 73 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 27 आएगा, एंड बिगर नंबर के साथ माइनस है तो -27, ठीक है. सो नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ऑलरेडी आपने 9th स्टैंडर्ड में भी सॉल्व किया था,
विल सी द कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, y इंटू -27 को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सो दैट इज -27। इफ इट इज नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव होता है स्टूडेंट्स, सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव नंबर, ओके। ये नेगेटिव कब मिलता है, ठीक है, अगर ये नेगेटिव मिल रहा है बच्चों, ठीक है। तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट होगा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का नंबर का, तो विल कम टू मिडिल टर्म, ठीक है। सो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है, तो मिडिल टर्म को आपको ऐसे स्प्लिट करना है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर के सब्ट्रैक्शन से ये बनाओ, ठीक है। सो विल टेक +9 -3, +9 -3 इज +6 और 9 इंटू -3, 9 इंटू -3 इज -27, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे y² + 9y -3y -27 इक्वल टू 0। नाउ विल टेक अ पेयर, ठीक है। सो कॉमन क्या है यहाँ पर, y कॉमन है, तो हम लोग y को बाहर लिख लेंगे, y +9 आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है हमेशा याद रखना, अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लेंगे, अगर ये प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस आ गया, ठीक है। व्हाट एल्स इज कॉमन, 3 और 27 में कॉमन क्या है, 3, ठीक है, 3 ले लिया। सो यहाँ से ऑलरेडी -3 बाहर हो गया, तो क्या हो जाएगा +y, ठीक है, क्योंकि आपने माइनस यहाँ से बाहर लिया है ना, तो ब्रैकेट में प्लस आएगा, और यहाँ पे अगर माइनस है तो अगेन ये भी प्लस हो जाएगा, तो 3 9 जा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, हमेशा ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम होता है। सो नाउ वी हैव y -3 एंड y +9, क्योंकि y -3 ऐसे हो जाएगा, और ये 2 बार है, ट्वाइस है, तो एक बार लिख लेंगे इक्वल 0, तो y -3 इक्वल टू 0 और y +9 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी, यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, y -3 इक्वल टू 0 और y +9 इक्वल टू 0। सो y की वैल्यू 3 हो जाएगी, या फिर y की वैल्यू +9 इस तरफ जाएगा तो -9, ठीक है। सो ये हो जाएगा y की वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वील सी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ q 0,1 इज equidistant from p 5, -3 and r x, 6. So find the value of x and also find the distances qr and pr, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो q जो है, सो एक काम करते हैं, लेट q 0,1, ठीक है, x1 y1, फिर ले लेते हैं p, ये क्या है 5, -3, दिस इज x2 y2 एंड दिस इज r x, 6, ठीक है, दैट इज x3 y3, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। एक मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्रामेटिकली आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। सो क्या लिखा हुआ है कि इफ q जो है, ये जो पॉइंट है, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम p एंड r, मतलब q जो है q से p जितनी दूरी पे है उतनी दूरी से q से r दूरी पे है, ठीक है। q जो है, q और p की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी q और r की है, ऐसा आपको समझना है। सो ऐसा समझना है कि q जो है 0,1 ऐसा, ठीक है, a p है 5, -3 और ये है आपका r x, 6, ऐसा समझना है। q से p की जितनी दूरी है उतना q से r की दूरी है, ठीक है, दोनों के डिस्टेंस इक्वल है, दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, ऐसे इसका कहने का मतलब है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे देयरफॉर गिवन क्या हो जाएगा, देयरफॉर QP इक्वल हो जाएगा QR के, ठीक है। सो QP तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, सो हम लोग क्या कर लेते हैं, एक काम करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। देखो अब ये जो QP है, QP यहाँ देख लो QP, ठीक है। सो x2 - x1 y2 - y1, x2 - x1 प्लस y2 - y1, ठीक है। फिर क्या है, फिर QR है, सो QR, देखो x3 - x1 होल स्क्वायर, y3 - y1 द होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक में यहाँ देखो, ये क्या है, x क्या है, मिसिंग है, यही फाइंड करना है। तो देखो जब आप QR ले रहे हो, ठीक है, ये QR है, QR ले रहे हो तो आप x1 - x3 एंड y1 - y3 भी लिख सकते थे, है ना, बट वहां पे क्या होता है 0 - x 1 - x, तो 0 - x -x हो जाएगा। तो अभी सपोज यहाँ पे 1 - x हो जाता द होल स्क्वायर, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता थोड़ा सा, है ना, क्योंकि जनरली क्या होता है x -1 समझ में आता है, 1 - x का थोड़ा सा कर लोगे आप, नो डाउट, बट x -1 ऐसा सोचा करो कि वेरिएबल पहले आ जाए, है ना, कोई भी लेटर जो है वो पहले आ जाए, बाद में कॉन्स्टेंट नंबर आए, तो आप ऐसे जाया करो, ठीक है, कभी भी। सो अब क्या करना है, सो यहाँ पे x2 - x1 क्या है, देखो x2 - x1 मतलब 5 - 0
y2 माइनस y1 क्या है, -3 -1, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है, x3 माइनस x1 मतलब x माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 क्या है, 6 माइनस 1 द होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब इसको समझना है, 5 माइनस 0 मतलब 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, करेक्ट। और ये -3 -1 क्या होता है, -4 का द होल स्क्वायर। x माइनस 0 x ही होता है तो x स्क्वायर हो जाएगा। 6 माइनस 1 क्या होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, ठीक है। अच्छा, अब ये हो जाएगा 25 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है 16 x स्क्वायर प्लस 25। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि दोनों साइड में क्या है, स्क्वायर रूट है ना। सो बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ का रूट कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। सो क्या होने वाला है, 25 प्लस 16 का तो एडअप हो जाएगा, 41 हो जाएगा, रूट कैंसिल हो रहा है, और यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 25। 25 को यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं, 25 41 माइनस 25 इक्वल टू क्या हो गया, x स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है कि जो x स्क्वायर है 41 में से 25 गया तो हो गया 16। सो नाउ x स्क्वायर है ना, वी नीड द वैल्यू ऑफ x, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक। तो क्या होगा, x इक्वल टू क्या होगा, +-4, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि +-4 दो वैल्यूज क्यों लिया मैंने, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हम लोग एक्सिस के बारे में पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, फर्स्ट हो सकता है, सेकंड, कहीं पे भी हो सकते हैं पॉइंट। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं x, तो एक वन क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4 कहीं भी हो सकते हैं। तो x की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पे x की वैल्यू +4 +-4 दोनों लेंगे, ठीक है। तो ये मिल गया आपको x, ठीक है। आपको बोला था फाइंड x, देखो क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड QR एंड PR। QR, ठीक है। अब QR क्या था आपके पास है, ये देखो QR, ठीक है। QR क्या था, ये रहा, देखो √x स्क्वायर प्लस 25, x स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। अब आपको पता है कि ये जो x की वैल्यू है वो प्लस भी है और -4 भी है, ठीक है। ये लिख लिया आपने, स्क्वायर कर लो, +25 ये हो गया, ठीक। तो देखो ये नेगेटिव माइनस दोनों, प्लस माइनस कुछ भी हो, इसका स्क्वायर होता है तो प्लस ही हो जाता है, तो हो जाएगा 16 + 25, ये √41 हो जाएगा, ठीक है। चलो, ये तो बहुत अच्छे से मिल गया आपको √41, ठीक, यहाँ मिल गया, देख लो। अब पूछा है PR, ठीक है, PR के बारे में पूछा है, PR फाइंड करो, ठीक है। अब PR कहाँ पे है देखते हैं, ये तो QP था, सो PR के लिए देखो ये ऐसे, ठीक, PR ये है, PR मतलब क्या होगा, x3 माइनस x2 y3 माइनस y2, ठीक है, x3 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 द होल स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा, अब देख लेते हैं क्या क्या वैल्यूज है। x3 माइनस x2 करना है, x3 माइनस x2 करना है, तो x माइनस 5, ठीक है, और फिर y3 माइनस y2 करना है। देखो y3 माइनस y2 मतलब 6 माइनस -3 हो जाएगा, 6 माइनस -3 द होल स्क्वायर। तो ये क्या बनने वाला है, देखो, तो ये हो जाएगा x माइनस 5, इसको एज इट इज रहने दो, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 6 + 3 द होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो जाएगा x माइनस 5 द होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81 हो गया, ठीक, भी हो गया, ठीक। अब समझने वाली बात है, अगला स्टेप देखो। अब x की वैल्यू बच्चों आपको दो मिली है, प्लस और -4 मिली है, तो एक बार यहाँ पे x की प्लेस पे +4 लिख लो और एक बार x के प्लेस पे -4 लिख लो। तो यहाँ पे आप कैसे लिख लोगे, देखो सिंपली PR इक्वल टू, ठीक है। तो ये देखो ये x दिख रहा है ना, तो एक बार यहाँ पे +4 लिख लिया, -5 द होल स्क्वायर प्लस 81, तो ठीक है, 4 - 5 क्या होता है, -1 का स्क्वायर प्लस 81, ठीक है। -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो 1 + 81, तो ये हो जाएगा √82, ठीक है। या और अब ये PR की एक वैल्यू है, PR की दूसरी वैल्यू क्या होगी, देखो, क्योंकि देखो PR का फॉर्मूले में क्या आ रहा है, x माइनस 5 द होल स्क्वायर प्लस 81, तो ये x की वैल्यू 2 है, +4 भी है और -4 भी है, तो एक बार आपने +4 पुट कर लिया, अभी आप एक बार -4 पुट करेंगे, सो -4, ठीक है, -4 लिख लिया, और ये इटसेल्फ -5 है प्लस 81, सो ये हो गया -9 स्क्वायर प्लस 81, ठीक है। सो ये हो जाएगा
81 प्लस 81 मतलब 162। तो मैंने आपको फैक्टराइजेशन सिखाया था, जब आप फैक्टराइज करोगे तो 2 इंटू 9 इंटू 9 मिलेगा। सो वी हैव अ पेयर ऑफ 9, सो 1 9 विल कम आउट, 9√2 मिल जाएगा। सो ये वैल्यूज हो गई। क्यू आर आपको मिल गया √41। पी आर आपको क्या मिल गया, फर्स्ट वैल्यू पी आर की मिली √82 एंड सेकेंड वैल्यू क्या मिल गई 9√2। ठीक, okay, now we'll see question number 10. Find the relation between x and y such that the point x comma y is equidistant from point 36 and -34। ये भी सेम वही है, ठीक है, कि एक्स वाई सपोज यहाँ क्या करना है, लेट इसको a कंसीडर कर लिया, एक्स वाई आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट a, सो a एक्स वाई ले लिया, ठीक है, ठीक, इसके x1 y1, ठीक है, ऐसे समझ लो। जो b है, b क्या हो गया 3,6, ये हो गया x2/2। c जो है वो क्या है -3,4, तो ये हो गया x3/3। ठीक है, ये भी क्या दिया, सेम क्वेश्चन है, आपको ट्राई करना चाहिए, फिर भी मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y फाइंड करना है, ठीक है, मतलब जो भी इक्वेशन मिलेगा एक्स वाई का क्या रिलेशन है वो बाद में समझ में आएगा आपको। सच दैट द पॉइंट एक्स वाई, तो एक्स वाई कौन सा पॉइंट है, a है, तो a एक्स वाई है, ठीक है। क्या बोला कि ये जो पॉइंट है इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस, सो इसको a लिया, इसको b लिया, इसको c लिया, मतलब ये पॉइंट ए बी इक्वल हो जाएगा ए सी के, क्योंकि वो लिखा है ना, ये जो है इक्विडिस्टेंस है, किससे, इससे भी और इससे भी। सो ये जो b है 3,6, ठीक, और ये जो तीसरा c था -3,4। सो फिर से वही सेम है, ए बी इक्वल टू ए सी, तो आपको फिर से ऐसे सॉल्व करना है फर्दर, ठीक है। वहां पे सिर्फ एक मिसिंग वैल्यू था x, यहाँ पे आपके पास x और y दोनों फाइंड करना है, मतलब फाइंड क्या करना है, उनकी वैल्यू नहीं फाइंड करना है, उनके बीच के रिलेशन को एस्टेब्लिश करना, बताना है कि क्या रिलेशन मिल रहा है आपको, ठीक है, किसी इक्वेशन के फॉर्म में मिल रहा है या कैसा मिल रहा है। सो फिर से क्या पता चल रहा है कि ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी। सो फिर से बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, फिर से बाय डिस्टेंस फॉर्मूला वापस से सॉल्व करते हैं। सो ए बी देखते हैं क्या है, देखो फिर से बता ए बी, ठीक, और ए सी, ए बी देखो। सो अब बच्चों x2 - x1 और y2 - y1 मत करना, क्योंकि देखो यहाँ पे a में मिसिंग क्या है x, तो आप, मैंने आपको समझाया था x2 - x1 भी कर सकते हो, y2 - y1 भी कर सकते हो, बट अब क्योंकि पहले वेरिएबल लेंगे बाद में नंबर, तो x -3 और y -6, क्योंकि हम लोग क्या लिखते हैं, दिस माइनस दिस द होल स्क्वायर, दिस माइनस दिस, ये बेटर लगता है। और आप ऐसे देखोगे 3 - x द होल स्क्वायर, ये भी आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है, बट अच्छा लुक जैसे दिखने में क्यों अच्छा क्या दिखता है कि x -3, सो हम लोग x1 - x2 द होल स्क्वायर लिख लेते हैं, प्लस y1 - y1 y2 द होल स्क्वायर लिख लेते हैं। ये हो गया ए बी के लिए। अब ए सी के लिए देखो क्या होगा, फिर से वही करते हैं, x1 - x3 द होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ए सी के लिए कर रहे हो ना, ए सी और y1 - y3 द होल स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, देयरफॉर x1 - x2 करेंगे तो हो जाएगा x -3 द होल स्क्वायर, प्लस y1 - y2 को करेंगे तो हो जाएगा y -6 द होल स्क्वायर, x1 - x3, तो x -3 है, देखो x1 - x3 करेंगे तो x -3 है, प्लस y1 - y3 करेंगे तो क्या हो जाएगा y -4, ओके। इसको x -3 द होल स्क्वायर प्लस y -6 द होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो x +3 द होल स्क्वायर y -4 द होल स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों साइड स्क्वायर रूट है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा जब स्क्वायर ले लेंगे, सो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है x -3 होल स्क्वायर y -6 होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा x +3 द होल स्क्वायर एंड y -4 द होल स्क्वायर, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, दिस इज a - b द होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर -2ab, तो 2 × x × 3 करेंगे तो 2 3 = 6x प्लस 9 b का स्क्वायर प्लस
ठीक है। फिर से a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू वाई इंटू 6, तो 2 वाई इंटू 6 करेंगे तो माइनस 12y प्लस 6 का स्क्वायर 36, ठीक ये हो गया। फिर से x प्लस 3 द होल स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 तो 6x और 3 का स्क्वायर इज 9। फिर से ये करना है माइनस बी द होल स्क्वायर, तो y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 4, तो 2 इंटू वाई इंटू 4 करेंगे तो 8y प्लस y का स्क्वायर इज 16, मतलब 4 का स्क्वायर इज 16, सॉरी। तो देखो एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जा रहा है, ठीक, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस एक्स स्क्वायर है, इक्वालिटी के राइट साइड में, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस और माइनस कैंसिल। तो देखो वैसे ही प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल क्योंकि इस तरफ है। नाउ वी हैव लेफ्ट क्या, माइनस 6x माइनस 12y और 9 और 36 को एडअप करेंगे तो 45, ठीक है। वहां क्या बच गया, 6x माइनस 8y प्लस 9 प्लस 16 क्या हो गया 25। सो एक काम करते हैं, अब 25 को यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। और बाकी क्योंकि देखो ये वेरिएबल नेगेटिव है x और y, इन दोनों को यहाँ भेज देते हैं। तो देखो तो ये 45 अपने प्लेस पे, 25 विल कम एंड विल बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक। वहाँ पे क्या है 6x माइनस 8y, ठीक। ये माइनस 6 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 6x माइनस 12 उधर जाएगा तो प्लस 12y, ठीक है। ये हो गया 45 माइनस 25 क्या होता है 20, 6 प्लस 6x क्या हो जाएगा 12x माइनस 8 प्लस 12 क्या हो जाएगा प्लस 4y, ठीक। सो देयरफॉर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 12x प्लस 4y इक्वल टू 20 है। अभी देखो सब किससे डिविजिबल है, 4 3 जा 4 1 जा 4 5 जा, सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, इसको एज इट इज भी रख सकते, ठीक है, एज इट इज रखेंगे हो गया आंसर, ठीक है। बट क्या है इसको हम लोग फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं ना, दिख रहा है तो कर सकते हैं, ठीक है। डिवाइडिंग बाय 4, सो हो जाएगा 4 3 जा 4 1 जा एंड 4 5 जा। तो ये हो गया आपके पास एक्स वाई का रिलेशन, 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है पहले आप समझ लीजिए फॉर्मूले को, ठीक है बहुत सिंपल बट आपको फॉर्मूला समझना है, ठीक है। अगर लिखा है कि इफ p x कॉमा वाई डिवाइड्स, ठीक है, लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है, इंटरनली in the ratio m1 is to m2, then, ठीक है, then the coordinates of p r, ओके। अब आप समझो, देखो क्या लिखा है कि p जो है एक्स वाई, पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं, ये डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट ए बी को इंटरनली इन द रेशियो। अब इसका मतलब क्या है पहले हम लोग समझते हैं, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट मैंने बनाया और लाइन सेगमेंट का नाम क्या है ए बी, ठीक है। सपोज ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x1 y1 और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x2 y2, ठीक है। पहले इसको समझ लो आप। सो अब क्या लिखा है p डिवाइड्स इंटरनली का मतलब क्या होता है कि P इज समवेयर ऑन दिस लाइन, P इस लाइन पे कहीं पे है, कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पर है, सपोज मैंने यहाँ पर लिया। सो P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं एक्स वाई, ठीक है। और ये जो P है बच्चों, P क्या कर रहा है इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m1 इज टू m2। सो यहाँ ये देखो ये m1 हो जाएगा, ये m2, ठीक है। क्योंकि देखो अभी से सोचो कि अगर ये AB जो है ये कोई डिस्टेंस है, ठीक है, और उस लाइन पे कोई पॉइंट P आ गया तो इस P की वजह से ये जो लाइन है दो पार्ट में डिवाइड हो जा रही है। मैं ऐसा नहीं बोला कि इक्वल पार्ट पे डिवाइड हो रही है, बट कोई ना कोई प्रपोर्शन में तो डिवाइड होगा ही। सो वो रेशियो जो प्रपोर्शन है वो m1 अपॉन m2 है, और जो रेशियो है वो क्या है m1 इज टू m2 है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे साइड में छोटा सा, सपोज एक लाइन है मेरे पास, ठीक है, AB लाइन सेगमेंट है, उस पर एक P पॉइंट आ गया, ठीक है, और ये पूरे AB की डिस्टेंस है 100 सेंटीमीटर, ठीक, ऐसे समझो 100 सेंटीमीटर है। जब मैंने P पॉइंट लिया तो P जो है वो A से कितनी दूरी पर है 25 सेंटीमीटर पे, तो ये बचा हुआ कितना होगा 75, ठीक है। अब 25 और 75 कितना होता है, 25 अगर अपॉन 75 करेंगे
25 वन जा 25 3 जा 1/3। इसका मतलब ये हो जाएगा 1:3 का रेशियो। ठीक है, सो M1 क्या हो जाएगा 1 और M2 क्या हो जाएगा 3। क्योंकि देखो 25 75 क्या है, ये M1 M2 है, तो इसका रेशियो फाइंड करते हैं। ठीक है, रेशियो क्या होता है, शॉर्टेस्ट फॉर्म। सो M1 M2 क्या हो जाता है, रेशियो हो जाता है। तो यहाँ सिंपली क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि P जो है इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं, वो कहाँ पे सिचुएटेड है, इट इज समवेयर इन बिटवीन ए एंड बी, कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ कहीं पे भी हो सकता है। और वो क्या कर रहा है, इस लाइन सेगमेंट ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है M1:M2 के रेशियो में। ठीक है, सो हम लोग को एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं बच्चों। तो सिंपल है, इसका फॉर्मूला बनता है, क्या फॉर्मूला बनता है देखो, तो एक्स क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं बाय सेक्शन फॉर्मूला। ठीक, बहुत सिंपल है, बाय सेक्शन फॉर्मूला एक्स। देखो ये M2 है ना, देखो ये पार्ट M2 है और ये पार्ट M1 है। ठीक है, रेशियो में है एक्चुअली, वो उसकी लेंथ नहीं है, वो रेशियो में है, रेशियो शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है। तो आप क्या कर सकते हो, देखो ये M1, क्योंकि आप क्या फाइंड कर रहे हो, देखो P का x कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हो, तो सब कुछ इन टर्म्स ऑफ x होगा। सो x इक्वल टू क्या हो रहा है, M1 x2, M1 इधर है x2 इधर है, M1 इंटू x2 प्लस यहाँ क्या M2 इंटू x1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, सिमिलरली बच्चों y के लिए भी करोगे, तो जब y के लिए कर रहे हो तो एवरीथिंग विल बी इन टर्म्स ऑफ y। तो फिर से M1 इंटू y2 प्लस M2 इंटू y1, सो M1 प्लस M2। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, अब एक एग्जांपल बताऊंगा तो अब आपको थोड़ा मजा आएगा। अभी सपोज मैंने लिखा है कि P x, y, ठीक है, इट डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी ना इंटरनली इन द रेशियो 2:3। ठीक है, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B आर गिवन। ठीक, तो अब देखो सिंपल सा है, तो आप एक काम करो, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लो ऐसे। ठीक, कुछ करना नहीं है, सिंपल सा है। A2,3 लिख लिया, B को मैंने लिख लिया 4,6। ठीक है, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ऐसे समझ लो। P ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। P को जो देखो P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए x y, और P क्या कर रहा है, वो लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है इंटरनली इन द रेशियो 2:3। तो M1 ये M2 हो जाएगा। तो कहीं पे भी आप लिख लो P, ये P ले लो, P के कोऑर्डिनेट्स x, y, और ये M1 इक्वल टू 2 हो जाएगा और M2 इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा। सो अभी मैंने आपको समझाया था कि बाय सेक्शन फॉर्मूला याद रखो, बाय सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, मुझे x कोऑर्डिनेट चाहिए तो मैं आई विल राइट x। ठीक, और फिर मैं लिखूंगा ये जो M1 है, M1 इंटू x2, यहां का M1 इधर x2, M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक, ऐसे करेंगे। सो अब देखो M1 क्या है, 2 है, और x2 क्या है, 4 है, M2 क्या है, 3 है, और x1 क्या है, 2 है, और M1 प्लस M2 क्या है, 2 प्लस 3 है। तो हो जाएगा 2 4 8 और 3 2 6 अपॉन 5, तो हो जाएगा 14 अपॉन 5। ये आपको मिल गया x कोऑर्डिनेट, ये देखो। ठीक, देखा आपने क्या किया, मैंने M1 क्या था, 2 था, x2 क्या है, 4 है, M2 क्या है, 3 है, x1 क्या है, 2 है। ठीक है, और M1 प्लस M2 ऐड किया तो ये मिल गया आपको। सिमिलरली आप यहाँ पे बच्चों x कोऑर्डिनेट मिल गया, y के लिए करोगे। ठीक है, सो y के लिए क्या करना है, फिर से देखोगे, फिर से M1 इंटू y2, M1 y2 प्लस M2 y1, और ये हो जाएगा M1 प्लस M2। ठीक है, अभी देखो M1 कितना है, ये M1 है। ठीक है, M1 2 है, और y2 कितना है, 6, M2 3 है, और y1 कितना है, 3। M1 प्लस M2, ये तो 2 प्लस 3 हो गया,
2 6 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 अपॉन 5, तो ये हो गया 21/5, ठीक है। सो y मिल गया 21/5, ठीक है। सो ये हो गया एक एग्जाम्पल आपके लिए। नाउ एक्सरसाइज 7.2, क्वेश्चन नंबर 1, find the coordinates of the point which divides the join of -1,7 and 4,-3 in the ratio 2:3. Okay, so we need to find coordinates of the point. Okay, तो आपको coordinates find करना है एक point का जो क्या कर रहा है, which divides, join of मतलब ये दो point है, ठीक है। इन दो पॉइंट, सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। सो ए और बी को, ठीक है, पॉइंट ए और बी को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन बनेगी। सपोज ये लेट, ऐसे समझो, लेट ये ए है, ए -1,7, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, इसको ले लो x1 y1, ठीक। ये जो दूसरा है 4,-3, ये बी है, ठीक है, 4,-3, ये हो गया x2 y2 एंड p xy, ठीक है। सो देखो अभी क्या किया कि आपने क्या किया कि कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है किसका, एक पॉइंट का जो क्या कर रहा है, विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दीज टू पॉइंट, ठीक है। ये दोनों पॉइंट को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, ठीक है, उस पे है वो पॉइंट, ठीक है, वो पॉइंट उस लाइन पे है, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके ऊपर ये पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, और वो पॉइंट ये लाइन को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करती है, ठीक है। सो आप सिंपली क्या करना है आपको कि लेट ए -1,7 x1 y1, बी जो है 4-3 x2 y2, और ऐसे समझना है लेट पी एक्स वाई बी पॉइंट, है ना, लेट पी एक्स वाई बी पॉइंट विच डिवाइड्स ए बी internally in the ratio 2:3, ठीक है, 2:3। तो ये m1 हो जाएगा एक तरह से देखा जाए, और ये m2 हो जाएगा। मैंने जानबूझ के समझने के लिए आपके लिखा, ठीक है। अब ये देखो तो इसका फॉर्मूला क्या है, सेक्शन फॉर्मूला हो जाएगा ये इस तरह का कुछ एक रे डायग्राम, मतलब लाइन सेगमेंट बनाएंगे हम लोग। ए ये बी है, ठीक है, उस पर कोई पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं, और ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -1,7, या इसको बोल सकते हैं दिस इज x1, दिस इज y1। ये मैंने आपको समझने के लिए सब बना रहा हूँ। p के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं, b के कोऑर्डिनेट्स क्या है, देखो यहाँ दिया है 4-3, या इसको x2 y2 ले सकते हैं, ठीक है। सो नाउ p जो है, p पॉइंट जो है वो ए बी को, सपोज ये p कहाँ पे है, इस लाइन सेगमेंट पे ही है कहीं पे समवेयर। सो जब इस लाइन सेगमेंट पे है तो इंटरनली डिवाइड कर रहा है। सो क्या रेशियो होगा, 2:3, 2:3, ठीक है। तो ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, ठीक। ये आपको मैंने समझने के लिए बता दिया। अब बाय सेक्शन फॉर्मूला, ठीक। तो अब भी देखो आपको क्या चाहिए, x चाहिए, ठीक है, क्योंकि p की पॉइंट p के दो कोऑर्डिनेट्स हैं x y, यही फाइंड करना है। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला जब आप x लेते हो, देखो जब आप x लेते हो तो क्या करते हो, आपको पता है, मैंने आपको बताया था m1 इंटू x2, ये फॉर्मूला है, ये याद रखना, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो अब यहाँ क्या करना है, m1 कितना है 2, और x2 कितना है 4, m2 कितना है 3, और x1 कितना है -1, और नीचे m1 प्लस m2, 2 प्लस 3। अब देखो 2 4 जा क्या होता है 8, अब ये देखो 3 1 जा प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस था प्लस माइनस माइनस, ये 5 हो गया। तो प्लस माइनस माइनस 8 - 3 अपॉन 5 हो गया, और 8 - 3 5 ही होता है, 5 अपॉन 5 ये 1 हो जाएगा, ठीक। ये आपको क्या मिल गया,
ठीक है। तो आपको क्या मिल गया, ये आपको यहाँ पे 1 मिल गया। नाउ सेम y के लिए भी करते हैं, ठीक है। y के लिए क्या करेंगे, फिर से वही देखना है। सो फिर से m1 इंटू y2 प्लस ये m2 इंटू y1, क्योंकि इन टर्म y है तो सब कुछ इन टर्म्स ऑफ y होगा, और नीचे m1 प्लस m2। फिर से देख लो, m1 क्या दिया है आपका 2 है, y2 क्या है -3, m2 क्या है 3, y1 क्या है 7 अपॉन 2 प्लस 3। सो 2 3 ज़ा -6 प्लस 3 6 7 ज़ा 21 अपॉन 5। 21 में से 6 जाएगा तो क्या मिलेगा आपको 15, 15 अपॉन 5 हो गया, कट करेंगे तो 3, ठीक है। सो बच्चों क्या मिल गया, x की वैल्यू आपको मिल गई है, x कोऑर्डिनेट 1 मिल गया है और y कोऑर्डिनेट आपको 3 मिल गया है, ठीक है। सो यहाँ पे p जो है xy जो है, ठीक है, क्या मिल गया 1,3 मिल गया है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब 3 पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। ओके, तो क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, ठीक है, ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, 3। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट बनाना है बाय ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है। सो आप एक काम करो, लेट ए, ठीक है, 4, -1, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y1, और ये जो दूसरा पॉइंट है b -2, -3, ओके, इसके x2 y2, ठीक है। सो सबसे पहले आप समझने के लिए एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लो। तो वी हैव ड्रॉन ए बी, ठीक है। ए क्या है 4 -1 है, ये देखो ये बच्चों में समझने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x2 y2, ठीक है, जो कि b क्या है -2, -3। अब क्वेश्चन क्या बोला है, पहले क्वेश्चन समझ लो। बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, ठीक है। तो पॉइंट्स लिखा है तो मोर देन 1 पॉइंट्स होंगे, उन पॉइंट के क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स। और वो पॉइंट कहाँ पे हैं, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। देखो अगर किसी एक लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 1 2 3, अगर इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है बच्चों, तो उस लाइन पे 2 पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे एक लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो 1 पॉइंट चाहिए, 1 पॉइंट की वजह से 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। वैसे किसी भी लाइन सेगमेंट को अगर 3 ट्राइसेक्शन लिखा है, 3 पार्ट में डिवाइड करना है तो कितने पॉइंट चाहिए, बीच में 2 पॉइंट चाहिए। 4 हिस्सों में डिवाइड करना है तो 3 पॉइंट चाहिए, ठीक है। 5 हिस्सों में डिवाइड करना है तो 4 पॉइंट चाहिए। तो यहाँ पे वैसे ही यहाँ पे अब पूछा क्या है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। सो एक पॉइंट P है, दूसरा पॉइंट Q है। तो P और Q दोनों क्या कर रहे हैं, इनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राई मीन्स 3 सेक्ट मतलब डिवाइड करना, 3 इक्वल पार्ट्स में। सो देखो ये x1 y1 आपने लिया, ये x2 y2 आपने लिया। पहले P क्या होता था, सिर्फ xy होता था, बिकॉज वो एक ही पॉइंट होता था। नाउ हम लोग क्या करेंगे, ये सब हम लोग अपने कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हो। तो P को हम लोग x3 y3 ले लेते हैं एंड Q को वी विल टेक x4 y4, ठीक। यहां तक समझा। अच्छा अब आप समझो कि अगर ये जो AB का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, ठीक, तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा, क्योंकि 30 है ना, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होने का मतलब 30 डिवाइडेड बाय 3। सो ईच पार्ट विल बी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सो वैसे ही आप समझना हर एक पार्ट क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, आपको समझना है कि वी नीड टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, क्योंकि यहाँ पे पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। तो पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन क्या है, P एंड Q। P एंड Q की वजह से ही ये लाइन सेगमेंट 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। तो सबसे पहले अब क्या करते हैं, अब आप समझो, अगर मैं Q को बाद में मैं Q को भूल जाओ, ठीक है। आप समझो कि ये जो P है, P की वजह से ये जो लाइन सेगमेंट है वो कितने रेशियो में डिवाइड होगा। तो देखो ये तीनों इक्वल पार्ट है, 1:1:1। बट जब मैं देखूंगा कि सिर्फ
P की वजह से लाइन सेगमेंट कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है? सो आप ऐसे समझो कि A से P के बीच में डिस्टेंस 1 है और P से B के बीच का 2। समझ में आ रहा है? सो ऐसा लिखो, लेट P कोऑर्डिनेट्स क्या है? x3 y3। P क्या कर रहा है? P क्या कर रहा है? इस AB को, P देखो P यहां पे आ गया, तो P क्या कर रहा है? इस AB को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्यों भूल जाना है? जब आप P कंसीडर कर रहे हो तो क्यों नहीं याद रखना है। सो लेट P x3 y3 इट डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB, क्योंकि देखो AB के बीच में है समवेयर, इंटरनली डिवाइड करेगा। तो P x3 y3 डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इंटरनली इन द रेशियो 1:2। ये एक पार्ट है और ये 2 पार्ट है, ठीक है, 1:2, क्योंकि 1 + 1 2 पार्ट्स। ओके, सो अब क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? बाय सेक्शन फॉर्मूला। ठीक, बाय सेक्शन फॉर्मूला। अब आपको फाइंड क्या करना है? इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो फॉर्मूला क्या बनता है अभी देखते हैं। यहाँ हम लोग लिख लेंगे x3। ठीक, तो देखो x3 लिखा, तो अभी बच्चों क्या होता था आपको याद होगा, ये m1 हो जाएगा, ये m1 हो जाएगा और 2 क्या हो जाएगा? m2 हो जाएगा। ठीक, P के पहले ये m1, इसके बाद ये m2। तो आपको क्या पता था? m1 इंटू x2, यहाँ m1 तो इसका x, ये m2 तो इसका x। ठीक, क्योंकि क्यू याद नहीं रखना, क्यू से कोई मतलब नहीं है अभी फिलहाल हम लोग A P B ये 3 पॉइंट्स कंसीडर कर रहे हैं। तो A और B क्या है? एंड्स पे है, और बीच में क्या है? P है। P क्या कर रहा है? इसको 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो A से P का रेशियो 1 है, मतलब पार्ट 1 है। P से B का पार्ट क्या है? 2 है। तो ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, m1 इंटू x2। सो x3 इक्वल टू क्या? m1 इंटू x2, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m1 क्या है? 1 है, x2 क्या है? -2 प्लस m2 इज 2 और x1 क्या है? 4 है, तो 1 प्लस 2। ठीक, सो अब क्या करना है? 1 2 ज़ा प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन -2 प्लस 2 4 ज़ा 8 अपॉन 3, 8 - 2 6 होता है, 6 अपॉन 3 दैट इज 2। तो x3 आपको 2 मिल गया। सिमिलरली वी विल डू फॉर x3 के लिए आपने कर लिया है, देखो यहाँ पर। ठीक है, सो y3 के लिए करना है। सो फिर से वही करेंगे। y3 क्या हो जाएगा? देखो y3 तो m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 क्या है? 1, y2 कितना दिख रहा है? -3 प्लस m2 2 है, y1 क्या है? -1, ये रहा, अपॉन 1 प्लस 2। सो 3 1 ज़ा -3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और 2 1 ज़ा -2। ठीक है, सो ये हो जाएगा -5/3। ठीक है, सो आपको क्या मिल गया? P के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए? P के कोऑर्डिनेट्स जो कि x3 y3 थे। ठीक है, तो वो क्या मिल गया? x3 आपको मिला है -2 और ये मिल गया है y3 आपको -5/3। ठीक है, अब जैसा आपने P के लिए किया, अब आप Q के लिए आएंगे। अब आप P को भूल जाइए, क्योंकि आपको P के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। ठीक, अब आपको याद रखना है कि जो Q है वो AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 2, क्योंकि अभी 2 पार्ट है ना, 1 + 1। ओके, सो अभी Q जो करेगा AB को इंटरनली 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, क्योंकि अब ये Q है। P भूल जाना है, P याद नहीं रखना है, P को हम लोग ने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है। सो Q क्या करेगा? AB को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। सो फिर से हम लोग यहाँ लिखेंगे, लेट Q के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, मतलब Q फाइंड करना है। Q के कोऑर्डिनेट्स हम लोग ने x4 y4 कंसीडर किया है। इट डिवाइड्स line segment AB internally in the ratio 2:1। ठीक,
सो अब फिर से हम लोग बाइसेक्शन फॉर्मूला लिख लेते हैं, बाइसेक्शन फॉर्मूला, ठीक। सो अभी x4 क्या हो जाएगा, देखो अभी आपको यहाँ समझाता हूँ मैं। देखो x4 क्या हो जाएगा, अभी देखो समझना है। x4 क्या हो जाएगा, x4 इक्वल टू, ठीक है, ये फाइंड करना है तो क्या करते हैं, ये अभी ये ले लेंगे पूरा m1, अब इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका m1 क्योंकि q है ना यहाँ तक, तो ये m1 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक m2 हो जाएगा। m1 की वैल्यू 2 है, और सॉरी m1 की वैल्यू 2 है यहाँ से ये, और m2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। सो देखो m1 अगर, सो अब ये पूरा m1 हो जाएगा, ऐसे समझो, ये m1 हो गया और ये बचा हुआ m2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, m1 इंटू x2, ठीक है ना, क्योंकि x4 चाहिए ना। सो अब p भूल जाना है, p को याद नहीं रखना, p नहीं है, अभी समझ लो कि यहाँ पे p है ही नहीं। अब क्या करना है, m1 कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक है, q तक। सो m1 इंटू x2, तो आपको क्या करना है, m1 इंटू x2 प्लस, ठीक है, देखो तो आप क्या करोगे, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1। अभी m1 इस समय 2 हो चुका है ना, और x2 कितना है, फिर से एंड पॉइंट x2 माइनस 2 ही है। m2 1 हो चुका है और x1 क्या है, देखो इस 4 है, ठीक, और ये हो जाएगा 2 प्लस 1, ठीक, 2 2 ज़ा -4, 4 1 ज़ा 4 अपॉन 3, प्लस 4 माइनस 4 0 अपॉन एनीथिंग इज 0 ओनली। तो ये आपको x4 मिल गया। वैसे ही अब आपको y4 करना है, तो फिर से क्या करेंगे, m1, अब यहाँ पे x2 है ना, तो x2 के साथ क्या होता है y2 प्लस m2, x1 है तो y1, ठीक, यहीं से भी देख सकते हैं, ये m1 इंटू y2 और m2 इंटू y1। अभी m1 तो 2 है, y2 कितना है देखो -3, m2 1 है और y1 कितना है -1। टू 3 ज़ा -6, प्लस 1 माइनस वन हो जाएगा अपॉन 3, तो ये हो गया -7/3। तो देखो बच्चों, तो आपको q के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए, q क्या था, x4 y4 था, तो वो आपको मिल गया 0, -7/3। ये यहाँ पे 2 है, सॉरी ये -2 नहीं है, 2 है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है, 6 है ना, दोनों प्लस है, तो यहाँ पे मैंने इसको माइनस समझा था, बट ये इक्वल है, ठीक, इक्वालिटी है, ठीक है। सो दिस इज 2, -5/3, ओके। नाउ जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है, थोड़ा सा उसके लिए ग्राफ लगेगा, मतलब डायग्राम है, डायग्रामेटिकली सॉल्व करना है, तो वो आप लोग ट्राई करना, वो सिंपल ही है। आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 4 फॉर यू, ओके। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखो, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। अब आपको रेशियो फाइंड करना है, अब यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, मतलब कैसा है कि पूछ रहा है फाइंड द रेशियो। अब यहाँ पे m1 अपॉन m2 पूछा है, m1:m2 पूछा है, और गिवन क्या है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स दिस एंड दिस। सो इसको a ले लो, इसको b ले लो, 6, -8, और a को कभी भी आप x1 y1 कंसीडर करते हो, और b को आप x2 y2 ले लेते हो, ठीक है। बोला है कि what will be the ratio in which the line segment joining this and this is divided by -1,6। तो -1,6 कहीं पे यहाँ पे ले लो, ठीक है। ये सपोज आपको हो गया P, जो इसको हम लोग XY लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिया हुआ है कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ठीक है, सो इसको A ले लिया, इसको B ले लिया, तो लाइन सेगमेंट आपका क्या बन गया, AB, ओके। सो पूछा है कि इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, उसको ये पॉइंट -1,6 वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, m1 और m2 की वैल्यूज पूछा है, 1/m2, ठीक है। सो अब यहाँ पे ये दिया हुआ है कि ये जो पॉइंट है वो उसको
किस रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ बच्चों, बहुत सिंपल सा है। तो यहाँ पे ना कभी भी याद रखना, जब आपको एंड पॉइंट्स दिए हों और उस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट दिया हो और पूछा कि वो पॉइंट उस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो आप लिख लेना लेट P जो है ये क्या है -1,6। ठीक, वो क्या कर रहा है, इट डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इंटरनली इन द रेशियो K:1। ये याद रखना है आपको। ठीक है, K:1 ले लेना है, सिंपली कुछ नहीं सोचना है। वो किसको, उसको K कांस्टेंट है, K:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, सो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो आपको इसको ले ही लिया है, कंसीडर कर ही लिया है कि लेट A क्या है -3,10। ठीक, इसको पहले भी लिख लेना चाहिए था। ठीक है, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड B क्या है, वो 6,-8 है, एंड विच इज x2 y2। और ये जो P है, P क्या है -1,6 विच इज xy। चलो ये हो गया। अब बाय सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं, बाय सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, आप सेक्शन फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, देखो अब ये K:1 हो गया। ठीक है, तो ये M1 हो गया और ये M2। तो यहाँ पे M1 M2 ना लेके हम लोग मतलब M1 की वैल्यू K ले लेते हैं और M2 की वैल्यू 1 ले लेते हैं। ठीक है, ये सेकंड मेथड है। एक फर्स्ट मेथड आप M1 M2 वाले मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पे जब याद रखो, कभी भी जब एंड पॉइंट दिया हो और उस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट दिया हो और मिसिंग क्या हो, जब आपको पूछ रहा हो कि व्हाट विल बी द रेशियो, तो हमेशा आप K:1 वाले मेथड से करेंगे। तो ये थोड़ा शॉर्ट भी है और अच्छे से हो जाता है। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला, अब सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा बच्चों, मैंने आपको सिखाया था कि K जैसे M1 इंटू x2। देखो अभी आपको क्या करना है, समझाया था कि इसका जो x होता है x, ठीक है, फिर क्या करते हैं M1 इंटू x2, ये फॉर्मूला है M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, ये याद आया होगा शायद आपको। ठीक है, वही फॉर्मूला यूज करना है। बट आपको पता है कि x के प्लेस पे क्या है -1 है। देखो यहाँ पे x के प्लेस पे क्या है -1 है, तो जो ये x लिखा है इसकी जगह पे आप लिख लोगे -1। करेक्ट। फिर M1 क्या है, देखो बच्चों M1 के प्लेस पे क्या लिया आपने, K लिया है। सो M1 के प्लेस पे आप लिख लेंगे K, और x2 के प्लेस पे क्या है, देखो 6, K इंटू 6 प्लस M2 के प्लेस पे क्या है बच्चों, M2 के प्लेस पे 1 लिया है 1, और x1 क्या है -3। M1 K है और M2 1 है। तो देखो अभी ये जो ब्रैकेट है कि दिस विल गो ऑन लेफ्ट साइड एंड मल्टीप्लाई करेगा, तो -1 को K+1 से मल्टीप्लाई करना है, और 6 इंटू K 6K प्लस -3। ठीक, सो देखो अभी ओपन द ब्रैकेट, माइनस प्लस -K माइनस प्लस -1 6K -3। अब -K को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, -3 को यहाँ शिफ्ट करते हैं, तो दिस इज -1 अपने प्लेस पे, दिस -3 विल कम ऑन दिस साइड एंड विल बी एडेड 6K, और -K वहां जाके ऐड हो जाएगा, तो 3 माइनस ये 2 हो गया और ये हो जाएगा 7K। ठीक, 6K प्लस 1K 7K हो जाता है ना, ये 1 है कुछ नहीं है तो और ये 3 - 1 2। अभी वी नीड द वैल्यू ऑफ K, तो 7 मल्टीपल फॉर्म में इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो हो जाएगा 2/7। सो K की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 2/7। एक तो बच्चों क्या होगा, K क्या होगा 2/7। ठीक है, सो K:1 है, सो 2/7:1, मतलब ये हो गया 2/7 अपॉन 1, मतलब वही होता है। तो देखा जाए दिस इज रेशियो 2:7। ठीक, तो इसका आंसर है 2/2:7।